नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। जैसा आपको पता है कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो आज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 है और हम पैटर्न ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो उसी के आगे आज हम चर्चा करेंगे। कुछ फॉर्मूला बेस्ड पैटर्न ऑब्जर्वेशन है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देख पा रहे होंगे। तो कैसे करना है, आपसे तो ऐड पूछा गया, तो पहला हम n को ऐड कर लेते हैं। n की कुछ वैल्यू दी गई है सवाल में, n को ऐड कर लेते हैं। तो आप नॉर्मल इसको ऐड करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप एक छोटी सी बात समझो इसको। जैसे मैंने इसको 1 लिखा, ये 1 और ये मैंने 3 टाइम 1 लिख दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ये 3, यहाँ ये 2 और ये 1। तो ये 1 टाइम था, ये 2 टाइम था और ये 3 टाइम था। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 1 2 3। यहाँ से इस बात को आप समझ पाएंगे। कैसे, मैं फिर समझा दूँ। यहाँ ये 1 टाइम था, यहाँ 2 टाइम था, यहाँ 3 टाइम था, तो मैंने इसको 1 2 3 ऐड कर दिया। उसी प्रकार वो 9 टाइम गया हुआ है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको आपने ऐड कर लिया, ठीक है। ये आ गई n की वैल्यू, ये है n की वैल्यू, संख्या आ गई आपके पास। लेकिन आपसे पूछा है सम ऑफ डिजिट, यानी जो इनका अंक है, अंकों का योग पूछा है। तो अगर आप इनको जोड़ना चाहो तो आप जोड़ के भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए 1 to 9 जो डिजिट सम होता है वो 45 होता है। तो देखो यहाँ पे ये 1 से लेकर 9 तक संख्या है, तो इसका सम कितना होगा 45। और यही आपके सवाल का आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज क्लास का 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है 1 प्लस रूट के अंदर 1 2 1 डॉट डॉट डॉट, रूट के अंदर गया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। इसमें भी आपसे इस सीरीज का सम पूछा गया है। तो सम आप कैसे निकालेंगे, आप मुझे बताओ। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, पहले आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को आपको ऑब्जर्व कैसे करना। 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो 1 2 1 आएगा। अगर मैं इस 3 का स्क्वायर करूँगा तो इसको कैसे करते हैं आपको शायद पता ना हो, मैं बता देता हूँ। जितने टाइम ये अंक हैं 1 2 3 लिख लो, 1 2 3, फिर इसका रिवर्स कर दो, 3 कॉमन करके ये 2 और ये 1, ठीक है। अगर मैं इसको 4 टाइम ले लूँ, इसका स्क्वायर करूं तो ये 1 2 3 4 और 4 को कॉमन करके 3 2 1 रिवर्स कर देते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसका रूट लेना स्टार्ट करता हूं, देखो अगर मैं रूट 1 की बात करूंगा तो ये 1 आएगा, रूट 1 to 1 का बात करूंगा तो ये 11 आएगा। मैं इसकी रूट की बात करूंगा 1 2 3 2 1 तो कितना आएगा, तो आप देख पा रहे होंगे कितना आ जाएगा, ये 111 आ जाएगा। अगर मैं 4 रूट की बात करूंगा, इसकी बात करूंगा रूट की, तो 1 2 3 4 3 2 1 आपका 4 टाइम बना जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पाएंगे इस बात को। तो इसी बात से लिंक है आपका क्वेश्चन। तो अब मैं आपको इसको रफ करता हूं, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि आपका क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ये 4 3 2, यही तो पूछा गया आपसे। तो मैंने अभी बताया ये 1 होगा और ये 2 2 होगा और डॉट ये 7 तक सीरीज गई हुई है, तो ये 7, इसमें 7 1 होंगे, ये 7 तक हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जैसे मैं इसको ऐड करूंगा, मैंने अभी आपको ऐड करना बताया, ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम होगा, तो ये 7 टाइम है, तो ये 4 5 6 7। तो ये आपके इस सवाल का आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे। मैं फिर एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। ये 1 है, इसका रूट स्क्वायर मैंने आपको बता ही दिया, 1 1 आएगा। ऐसे ही आगे भी होगा 1 2 3 2 1, तो उसका आ जाएगा 3 टाइम 1। ऐसे ही चलते चलते यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, ये आ गया। तो अब आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 1 आपका आंसर आ जाएगा इसका। अब आप बताओ, इसको हम ऐड कर लेंगे, ये 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 डॉट 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 7 टाइम तक बन गया हुआ है। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि कैसे ऐड करते हैं। बस काउंट कर लेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ।
आप उसको समझो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ ये सब ऑब्जर्वेशन है। आपको अलजेब्रा के फॉर्मूला से इसको ऑब्जर्व करना है और वहाँ से आप आसानी से इसको तोड़ पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा AQ प्लस BQ, आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा बचपन में, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस V, सेकेंड ब्रैकेट में होता है A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, सॉरी माइनस होता है यहाँ पे, ये फॉर्मूला होता है। आपने एक और पढ़ा होगा AQ माइनस BQ, पढ़ा होगा आपने। तो यह A माइनस B और ये A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसको समराइज करूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इसको मैं AQ प्लस BQ और ये A स्क्वायर AB प्लस B स्क्वायर बराबर A प्लस B हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, AQ माइनस BQ अपॉन A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा तो A माइनस B। तो हमने इसको भी समराइज कर दिया। ये फॉर्मूला आपको पता होंगे और आप समझ पाए होंगे। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 6, 7, 8, 9 में आपने सब ने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे। अब इन्हीं फॉर्मूलों में इस सवाल को ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो मैं आपको सवाल को एक बार लिख के दिखाता हूँ। 247 क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हो, देखो ये देखो 3 टाइम आया हुआ है, ये भी 3 टाइम आया हुआ है, और देखो ये यहाँ पे नीचे 2 टाइम आया हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम आया हुआ है और यहाँ पे। अब आप देखो, अगर मैं इस 2, 4, 7 को A मान लेता हूँ और इसको मैं 1, 3, 7 को मैं B मान लेता हूँ, मैं B मान लिया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा? आप देख पा रहे होंगे, ये देखो A इंटू A इंटू A, AQ माइनस B इंटू B इंटू B, BQ। यहाँ पे नीचे क्या जाएगा, ये A इंटू A यानी A स्क्वायर प्लस A इंटू B, तो A इंटू B प्लस B इंटू B, तो ये B स्क्वायर। और अभी तो मैंने इसका बताया आपको, क्या आ जाएगा, A माइनस B, यही तो आएगा। अभी तो मैंने आपको बताया। मैं इसको ड्राइव कर देता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ आपको कैसे करना है। इसका फॉर्मूला खोलेंगे A माइनस B और ये A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, नीचे A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा, A माइनस B, और वही मैंने अभी आपको बताया था कि ये A माइनस B आ जाएगा। तो आप समझ गए, आपने A क्या माना है, 2, 4, 7 और आपने B क्या माना है, 1, 3, 7। तो आप देख पा रहे हैं 1, 1, 0 आपका आंसर आ गया। देखो आपने कितने बड़े सवाल को हमने आसानी से ऑब्जर्वेशन से आसानी से कर लिया। इन बड़े बड़े सवालों को देख के हमें डरना नहीं है, इनको हम चुटकियों में कर लेंगे। बस हमें नॉलेज, सही नॉलेज होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए इनको करना कैसे है, तो हम आसानी से इनको कर सकते हैं। इस टाइप के मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन और लिए हुए हैं, मैं वो लेता हूँ। अब मैं इसके बाद चौथा क्वेश्चन लेता हूँ, आज क्लास का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप देख पा रहे होंगे। सेम पैटर्न क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 147 इंटू 147, यही क्वेश्चन है आपका। सेम पैटर्न है, बस इसको उल्टा कर दिया। कैसे, आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे ये 147 3 टाइम है, 143 143 3 टाइम है, यहाँ पे देखो 147 2 टाइम है, यहाँ पे 147 143, यहाँ पे 143 2 टाइम है। तो आपको कुछ नहीं करना, वही करना, मैं आपको पूरा ड्राइव कर देता हूँ। हालांकि इसका आंसर अगर आप निकालेंगे तो आपको पता लग गया है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आएगा आपका आ जाएगा 147 143, तो आंसर आ जाएगा 1/4, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको पूरा बताता हूँ आपको, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे, ये अगर मैं 147 को मैंने फिर से A मान लिया और 143 को मैंने फिर से B मान लिया, कोई तकलीफ नहीं। तो क्या करते हैं, देखो ऊपर देखो आप, तो ये A इंटू A क्या बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस ये A ये B, तो ये A और B बन जाएगा, प्लस ये B लिया मैंने तो ये B स्क्वायर हो गया। नीचे देखो आप 3 टाइम A आया हुआ है तो ये AQ हो जाएगा, और -3 टाइम B आया हुआ है BQ हो जाएगा। अब मैं इसको ड्राइव करता हूँ, इसको भी, तो ये A स्क्वायर प्लस के AB प्लस के B स्क्वायर, ये नीचे इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो A माइनस B और ये A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर,
तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1/a माइनस बी। समझ गए आप? a की वैल्यू क्या है हमारे पास 147 माइनस b की वैल्यू क्या है 143, तो आंसर क्या आ गया आपका 1/4। ये इस सवाल का आंसर है। आप समझ गए होंगे, ये सेम पैटर्न क्वेश्चन लिया मैंने। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ इस टाइप के, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इन क्वेश्चनों से बिल्कुल घबराना नहीं है। बच्चे बेचारे घबरा जाते हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन, इतने मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या करें, समझ में नहीं आता। तो बच्चों का मैथ्स का जो डर है, उनके दिमाग में जो इस मैथ का लॉकडाउन बन चुका है, उसको खोलना है। आप समझिए इस बात को। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना, आपको साथ बने रहना है, साथ में चलते रहना है, और आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आज क्लास का। वो सेम पैटर्न क्वेश्चन ही है, बिल्कुल मैंने सेम पैटर्न क्वेश्चन ले रखे हैं। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन लूँगा और तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज क्लास का 5 नंबर क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी लिए हैं, आप देखेंगे कि कैसे हम उनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहले करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिया है वो दशमलव में क्वेश्चन है, तो आप देखें कैसे करना है इसको। ये क्वेश्चन आपका है 5.75 इंटू 32.5। आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन मैंने इसको दशमलव में लिया हुआ है, सेम पैटर्न है, बस थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ कि यहाँ पे पॉइंट डाल दिया है। अब आपको देखना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आप देख पा रहे होंगे ये 575 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 575 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 325 है, यहाँ पे भी 325 है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे दशमलव जो है वो 2 अंक के बाद है, यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद है। तो अब आपको थोड़ा नोटिस करना है, थोड़ा सा क्या नोटिस करना है आपको। आप देखो यहाँ पे ये, और आपको पता होना चाहिए कि दशमलव जब भी मल्टीप्लाई में होती है तो वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 2 अंक के दशमलव, 2 दशमलव ये हो गई, 2 ये, 2 ये, यानी कि 6 अंक के बाद दशमलव हो गई। तो अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, जैसे अगर ये 2.3 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2310। तो एक अंक के बाद अगर पॉइंट है तो एक जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 आता है। तो आप समझ जाइए। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितने जीरो हो गए, 1 2 4 6, यानी इसको मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा 10 की पावर 6 लिख दूंगा। मैंने कहा नीचे आते हैं तो मैंने नीचे लिख लिया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, प्लस 2 टाइम प्लस 2 टाइम, तो यानी कि सारे 2 टाइम हो गए। तो ये 2 टाइम कहाँ पहुँच जाएंगे, ये इसके नीचे आने चाहिए थे, तो नीचे वाले कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया आपका 2 टाइम। समझ गए आप? तो अब इसको बस अभी सेम पैटर्न बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम सारे दशमलव हटा देंगे, क्योंकि हमने ये पावर 6 लिख लिया, यहाँ पे पावर 2 लिख लिया, तो सारे पॉइंट हमारे क्या हो गए, सारे पॉइंट हमारे हट गए, सारे हमने पॉइंट हटा लिए। अब आपके लिए सेम क्वेश्चन बन गया पुराना वाला। अब आप समझ पा रहे होंगे, देखो ये यहाँ से ये 4 आ जाएगा, तो ये 1 10 पावर 4, और मैंने अगर ब्रैकेट लगा लिया तो आप देखो ये अगर मैं इसको a ले लेता हूँ, ये a ले लेता हूँ, तो ये b और b, पुराना क्वेश्चन बन गया। अब मैं इसको लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 575 प्लस 325, तो ये आ गया 1 पावर 4 इंटू, ये मैं जोड़ूंगा तो ये 0 आ जाएगा, ये, और ये आपका 8 है 9, ये 9 हो गया। तो अब आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो ये 4 टाइम है, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये 2 अंक से 2 अंक कट गए, तो ये 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, यानी आंसर इसका आएगा 0.09। ये इस सवाल का आंसर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ पाएंगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो हमारी क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो अब मैं इसके बाद लेता हूँ आपको 6 नंबर क्वेश्चन, आज क्लास का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, और मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन आपके CPO 2019 में आया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये CPO अभी 2019 में आया हुआ है, जो अभी CPO का लेटेस्ट पेपर हुआ था उसी में आया हुआ है। और मैंने आपसे बोला है कि मैं आपको सब लेटेस्ट कंटेंट दूंगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाऊंगा सारे। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप एक बार ट्राई करें इसको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है 6 नंबर क्वेश्चन आपका, 0.013 का होल क्यूब 0.007, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद ट्राई करिए क्या क्वेश्चन है। तो जैसे मैं आपको एक छोटी बात बताऊं, यहाँ पे आप इसको देखो, आप इसको देख के परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये 0.00049 लिख रखा है। तो अब मैं आपको थोड़ा समझा दूं इसको। अगर सपोज मेरे पास 7 × 7 लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 49 आ गया, ठीक है।
अगर मैं बोल दूं कि 0.07 और 0.07 है तो आप कहेंगे 2 का दशमलव यहाँ पे है और 2 अंक का दशमलव यहाँ पे है। तो मैंने अभी आपको बोला था कि गुणा करने पर दशमलव के अंक ऐड हो जाते हैं। तो 2 अंक ये और 2 अंक ये, तो 4 अंक हो जाएंगे। तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। लेकिन अगर मैं 1 0 और बढ़ा दूं, मैंने 1 0 और बढ़ा दिया और दशमलव लगा दिया यहाँ पे, तो अब आप कहेंगे कि 6 अंक के बाद दशमलव हो गया। 1 2 3 1 2 3 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देख पा रहे हो कि 6 अंक के बाद दशमलव है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि 0.007 इंटू 0.007 इंटू, तो इसका मतलब हो गया 0.007 का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो इसका जो इतना मतलब है, इसका मतलब क्या है? 0.007 स्क्वायर। तो आप देखो एक मल्टीपल में और लिखा हुआ है, तो 0.007 इंटू 0.007 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी क्यूब बन जाएगी। आपकी क्या क्यूब बन जाएगी? 0.007 का होल क्यूब बन जाएगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये जो ऊपर वाला बन जाएगा, ये हिस्सा क्या बन गया आपका? 0.007 का होल क्यूब। अब नीचे वाला नोटिस करते हैं, नीचे वाला क्या है? नीचे वाले के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मैं इसको लिखता हूँ 0.013 का होल क्यूब, 0.07 का होल क्यूब, 0.007 का होल स्क्वायर। अब आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 0.013 का होल स्क्वायर माइनस इसके साथ का गुणा करेंगे, माइनस 0.013 इंटू 0.07। अब आप देख पा रहे हो ये सिंपल से पहले से क्वेश्चन बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? आप मुझे बताओ, ये ए क्यू प्लस बी क्यू है तो वह सेम पैटर्न है, तो क्या आएगा? तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा। और ए प्लस बी का मतलब ये ए है और ये बी है, तो जोड़ के 0.013 प्लस 0.007, इसको हम जब ऐड करेंगे तो 0.02 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इतने बड़े सवाल को हमने आसानी से कर लिया। आपको पहले समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या करें, ये कहाँ से क्वेश्चन दे दिया। तो आपने ऑब्जर्व किया कि हम इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। और ये CPO 2019 का क्वेश्चन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आज क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन जो आया हुआ है 2018 मेंस में आया हुआ है। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी 2018 मेंस में आया हुआ, ठीक है। आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 253 का होल क्यूब, यानी के की वैल्यू आपसे पूछी गई है। आसान है, कर लेंगे, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ थोड़ी तकलीफ हो गई। तकलीफ क्या हो गई कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है ना, यहाँ पर पॉइंट है, और नीचे देखो यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया, यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया। तो कुछ नहीं, इसको क्या करते हैं, पॉइंट को खत्म कर देते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये यहाँ पे 1 अंक का दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक का दशमलव है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 2 अंक हो गए, तो यानी 2 अंक हो गए, यानी कि 2 जीरो हो गई। और 2 जीरो नीचे आएगी तो वो कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ? इंटू 10 स्क्वायर कर दूँ। आप समझ पाए होंगे, जब मैं 10 स्क्वायर कर दूंगा तो ये सारे दशमलव आपके यहाँ से हट जाएंगे। अब क्या, अब तो सेम पैटर्न बन गया पुराने जैसा मैंने बताया था आपकी। तो ये 10 स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अभी देखो आप, ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब देखो ये जो होगा वो डेफिनेटली इसका और इसका मल्टीप्लाई ही होगा, ये 62491 डेफिनेटली। तो मेरा वही फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया? हम ऐड कर देंगे 253 प्लस 247 ऐड करेंगे तो ये 100 इंटू ये आपका आ जाएगा 00 यानी कि 5, ठीक है। ये आपका 500 आ जाएगा। और इक्वल टू में क्या था, निकालना क्या है हमें? तो कंपैरिजन कर देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो मैं इसको 3 बिंदी इंटू 50 कर लेता हूँ, और ये 50 इंटू 10 टू पावर के कर दिया। अब आप देखो, क्या मैं इसको 10 टू पावर 3 लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे लिख सकते हैं। तो देखो ये सेम है, ये भी सेम है, तो इस के की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो आंसर आ गया के बराबर 3। यही इस सवाल का आंसर था। आप देख पा रहे हैं, इसको आपने बड़े आसानी से कर लिया। कैसे? और देखो आप 2018 मेंस का क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को आपने बड़े आसानी से कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज क्लास का 8 नंबर क्वेश्चन।
8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देख सकते हैं। ये स्क्वायर का पैटर्न है, तो मैं कुछ आपको यहाँ बात बताना चाहता हूँ, आप देख लो। जैसा आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होगा। तो इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो आप देखेंगे जब ऐड करूँगा तो ये कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस और माइनस का है। तो मैं ऐड करूँगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका, ये देखो 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, इन 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को माइनस कर देता हूँ, अगर इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ, घटाने पर अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो ये चिन्ह बदल जाएंगे सारे, ये प्लस बन जाएगा। तो देखो ये और ये कट गए, क्या बचा हमारे पास 2ab प्लस 2ab, तो ये 4ab आ जाएगा। एक ये रिजल्ट बन गया आपके पास। इन्हीं पैटर्न पे मैं इस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, तो आप समझिए इस बात को। अब मैं इसको रफ करता हूँ, अब मैं इस पैटर्न को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। 967 प्लस 289 का होल स्क्वायर, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इस सवाल में यहाँ a मान लेता हूँ, यहाँ b मान लेता हूँ, आप समझ गए। अगर मैंने इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b, ये a, ये b, ये b, अगर मैं इसको a और b के फॉर्म में मान लेता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं ऐड करूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपका आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 यहाँ बाहर आ जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं, नीचे क्या है, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर का मतलब 967 का होल स्क्वायर प्लस और ये b स्क्वायर यानी 289 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। समझ गए आप इस बात को। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लगभग सेम पैटर्न होगा, इसी टाइप का एक फॉर्मेट और लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आज क्लास का। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे क्या है क्वेश्चन नंबर, तो 8 2 3 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको a मानता हूँ, अगर मैं इसको a मानता हूँ और इसको b मानता हूँ, इसको a और इसको b मानता हूँ, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने अभी आपको प्रूफ कराया था, क्या आया था 4ab आया था, 4ab आया था। तो हम क्या कर लेंगे, एक जगह पे क्या माना मैंने इसको, तो ये 4 इंटू 8 2 3 9 6 9 8 और नीचे में दे रखा है 283 इंटू 6 9 8। कमाल हो गया साहब, देखो ये कट जाएंगे, कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 4, और 4 ही इस सवाल का आंसर है। समझ गए आप। अब आप देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ये आसानी से हम कर लेंगे, लेकिन सिर्फ क्या है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। हमको ये अलजेब्रा के फॉर्मूला से ड्राइव करा हमने और हमने आसानी से इन सवालों को कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 0.03 का होल स्क्वायर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखो 0.03 इसका स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर, नीचे भी लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 दशमलव एक्स्ट्रा आ गई, 0.003 का स्क्वायर, 0.021 का स्क्वायर, 0.065 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें से एक पॉइंट कम हो जाए, इसमें से अगर एक पॉइंट कम हो जाए तो हम देख पा रहे हैं ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन पूरा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर इसमें से एक पॉइंट कम हो जाए। अगर ये स्क्वायर ना होता, अगर ये स्क्वायर ना होता तो हम 10 का गुणा करके पॉइंट कम कर लेते, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है तो हमें 10 स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 10 स्क्वायर का गुणा कर दूंगा तो एक पॉइंट कट जाएगा,
ऐसा मैंने क्यों किया, मैं आपको फिर बता देता हूँ। मैं सिर्फ 10 का गुणा करता तो एक दशमलव अपने आप इधर तक जाता, लेकिन यहाँ स्क्वायर था, इस स्क्वायर की वजह से मुझे 10 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे 10 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा तब यहाँ से एक पॉइंट खिसकेगा, तो ऊपर और नीचे वाला सेम एक्सप्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ 10 स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी 10 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ इसका गुणा कर देता हूँ, अब मैं जब इसका गुणा करूँगा तो आप मुझे बताओ, मैंने गुणा करा तो ये पॉइंट जो यहाँ लगा है वो यहाँ आ जाएगा, ये जो पॉइंट यहाँ लगा है वो यहाँ आ जाएगा, ये जो पॉइंट यहाँ लगा है वो यहाँ आ जाएगा। अब आप देखो ऊपर और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो सेम बन गया, तो ये हो गए आपस में कैंसिल आउट, हो गए कैंसिल आउट। तो क्या बचा, सिर्फ 10 स्क्वायर, तो रूट के अंदर 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर की वैल्यू 10, और यही इस सवाल का आंसर है। बस आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, इन सवालों में और कुछ नया नहीं है, सब पुराना पैटर्न है, सब कुछ ये पहले भी एग्जाम्स में आते रहे और अभी भी आज भी दिन आ रहे हैं एग्जाम्स में, पर अब थोड़ा सा बदल के आ रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर है वो थोड़ा सा चतुर हो गया है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे टाइप में फॉर्मेट कर देता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे सवाल जो मैंने कराए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें बताएं कि यहाँ पर पूरा पढ़ाया जा रहा है, सारी चीज़ें टॉपिक वाइज पढ़ाई जा रही हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।